अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए सेकंड। बेटा आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 का जो बेसिक टॉपिक्स यानी कि इसमें जो हम कवर करेंगे फुल लेक्चर में वो दैट आर ऑल अबाउट द प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग मैंने सबसे पहला फंक्शन आपके फर्स्ट लेक्चर जो आपका हुआ था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया था, उसमें मैंने आपको सबसे पहला जो मैनेजर्स का फंक्शन या मैनेजमेंट का पहला जो फंक्शन बताया था, उसमें मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था कि प्लानिंग इज़ द मेजर एंड द फर्स्ट वन वेरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स एंड द मैनेजमेंट एज वेल। ठीक है, तो आज हमने उसको डिटेल से पढ़ना है कि प्लानिंग बेसिकली होती क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से यानी कि पूरा प्रोसेस एक चलता है, स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो है वो होती हैं और फिर जो है वो हम प्लान करते हैं। और बेटा फिर जो है वो हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है कि प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। यानी कि एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके मिलने से प्लान बनता है, या प्लान बनाते वक्त किन किन फैक्टर्स को जो है वो आप कह सकते हैं कि अंडर कंसिड्रेशन रखना चाहिए। ठीक है, सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग की डेफिनेशन से, एंड नो डाउट कि पहले आपकी हो चुकी है, बट लेट्स जस्ट फॉर द रिवीजन, ताकि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट फुल जो आपका टॉपिक है उसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड वेज टू अचीव इट। ठीक है, यानी कि प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे, हम वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर कोई नया इंस्टीट्यूट बनता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमी बन गई, कोई स्कूल बन गया, कोई कॉलेज बन गया या यूनिवर्सिटी बन गई, और उस यूनिवर्सिटी, उस स्कूल, उस एकेडमी और उस कॉलेज को बनाने के पीछे जो मेन मकसद था वो यही था कि हमने एजुकेट करना है अपने लोगों को। ठीक है, यानी कि वहाँ की मैनेजमेंट का, वहाँ के ओनर्स का, वहाँ के टीचर्स का जो मेन मकसद था एट द बैक एंड, जो उनकी आप कह लें कि वो जिस चीज़ को लेके चल रहे थे वो यही था कि वी हैव टू एजुकेट अवर पीपल। ठीक है, और फिर अक्सर आपने ये देखा है कि अक्सर आपको मैसेजेस आ जाते हैं या न्यूज़पेपर पे और या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं जिसमें इंस्टीट्यूट्स ने मेंशन किया हुआ होता है ना अपने ऑब्जेक्टिव को कि हमारा मकसद है 5000 बच्चों को एजुकेट करना। ठीक है, मतलब इस किस्म की बातें, कुछ इस तरह के डिजिट्स जो हैं वो आपको सुनने में मिलते हैं कि हमारा मकसद है इतने लोगों को एजुकेट करना, हमारा मकसद है इन लोगों को एजुकेट करना। अब जैसे काउंसलिंग क्लासेस, जिसका पहले कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब वो एक कॉमन ट्रेंड बनता जा रहा है और ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं इसके लिए, और ये एक प्रोफेशनल फील्ड बनती जा रही है कि आप जो है वो मेंटोरिंग प्रोफेसर, बीइंग अ मेंटोरिंग प्रोफेसर आप लोगों को गाइड करें। ठीक है, तो उसमें अगर कोई इंस्टीट्यूट जो है वो काउंसलिंग क्लासेस अरेंज करता है और उन काउंसलिंग क्लासेस को अरेंज करने के पीछे वो अपना मोटिव सेट करता है कि वी हैव टू एजुकेट द ओल्ड एज पीपल, वी हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द पेरेंटिंग स्किल्स, वी हैव टू एजुकेट अवर यूथ अबाउट दिस एंड दिस। ठीक है, तो बेटा ये बेसिकली उनका पर्पस होता है अपने बिज़नेस को लेके चलने के पीछे, जो कि उनकी प्लानिंग होती है और उन्होंने आगे फ्यूचर में क्या क्या करना है, कितनी सिटिंग्स होंगी, कितनी क्लासेस होंगी, किस क्लास में क्या टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, ये सारा फिर उनकी प्लानिंग में आगे चलता है। ठीक है, सो प्लान इज़ ऑल अबाउट टू सेट द पर्पस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द वेज टू अचीव इट, और हमने इस पर्पस को अचीव कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको जो एग्जांपल्स मैंने अभी कोट की, अब मैंने जो अभी एग्जांपल्स कोट की, लेट्स सपोज कि उनमें से हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारा मकसद है हमने 5000
बच्चों को जो है वो एजुकेट करना है, ठीक है। अब उस चीज़ के लिए प्लान तो बना लिया हमने कि हमने 5000 बच्चों को एजुकेट करना है, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ इस सेकंड पोर्शन की कि वेज़ टू अचीव इट। अब इसको अचीव हमने कैसे करना है, अपने इस गोल को कैसे अचीव करना है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे, हम ज़्यादा लोगों को हम क्या कर सकेंगे, हम ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकेंगे। नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करना, कि हम जितनी ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे हमारे पास उतने ही ज़्यादा लोग आएंगे। नंबर 3, हम खुद जाके लोगों को जो है वो बताएं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, ताकि उन्हें फेमिलियरिटी हो हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे पर्पस के बारे में, और वो हमारे पास आएँ, ठीक है। बेटा ये वो सारी चीज़ें हैं, ये अभी जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी, ये वो एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की भी हैं और करते हुए देखा भी है लोगों को, ठीक है। मुझे याद है जब जो कि मैं पंजाब कॉलेज शेखुपुरा से पढ़ी हूँ, तो जब पंजाब कॉलेज शेखुपुरा बना था, वो अभी रिसेंटली लेट्स सपोज यू कैन से कि जब वो बना था उसके जो स्टार्टिंग ईयर्स थे, बल्कि पहले 1-2 साल थे, तो उसमें जो है वो वहाँ की प्रिंसिपल्स, वहाँ की मैनेजमेंट, जो वाइस प्रिंसिपल्स थे, वो बाकायदा आई स्टिल रिमेंबर कि सर जो हैं वो जाया करते थे बाइक्स पे जाया करते थे, और इर्द गिर्द के एरियाज़ को जो है वो एक तो विज़िट करते थे और वहाँ पे लोगों को मिलते थे, यानी कि जो बाहर मिलने वाले मर्द हजरात जो गली में या रोड्स पे होते हैं उनको मिलते थे और उनको बताते थे कि सर हमने ये इंस्टीट्यूट ओपन किया है, आप यहाँ अपने बच्चों को भेजें, यहाँ पे ये क्लासेस जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं, ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, और इन प्रोग्राम्स के पीछे हमारा मकसद ये है, और आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को भेजें, आप देखेंगे कि आपके बच्चों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आई मीन इस किस्म की बातें, यानी कि लोगों को मोटिवेट करना। तो बेटा ये भी उन सब तरीक़ों में आता है कि आपने अपने गोल को अचीव कैसे करना है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्शन के गोल्स होते हैं, प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा बेस सेट किए जाते हैं कि अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो आया हमने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को अचीव करना है, को इंक्रीज़ करना है, हमने जो है वो कॉस्ट को कम करना है, हमने रॉ मटेरियल की सप्लाई को ज़्यादा ये कम करना है। दीज आर ऑल द प्लान्ड वेज टू अचीव द गोल, ठीक है। अच्छा बेटे, अब मैंने कुछ ना यहाँ नीचे आपको एरो साइन में कुछ 5 आपको एरो साइंस नज़र आ रहे हैं। ये वो आप कह लें कि ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक प्लानिंग में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आप प्लानिंग बेसिकली कोई विजिबल चीज़ तो है नहीं जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप कैसे कह लें कि आप देख सकते हैं अपनी आई से। दिस इज़ एन इनविजिबल थिंग ना, प्लानिंग इज़ एन अनविजिबल थिंग। तो इनविजिबल चीज़ है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, इसकी यूटिलिटी जो आपको प्लान करने से मिलती है वो तो आप में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ यू कैन से कि मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग की जो है ये मैंने यहाँ राइट की हैं, और इसके अलावा मज़ीद भी थी, लेकिन जो मुझे बेसिक लगी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। बेटा सबसे पहले कि स्टेबिलिटी, अनटिल अनलेस यू डू नॉट प्लान योर फ्यूचर मीन्स योर बिजनेस, अबाउट योर बिजनेस, यू कैन नॉट हैव द स्टेबिलिटी इन योर एक्शंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस तरह से करना है, किसके ज़रिए करना है, किसको क्या काम सौंपना है, किसको क्या काम सौंपना है, ये सब चीज़ें अगर पहले से प्लान होंगी तो ही आपके इन एक्शंस में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। नंबर 2 पर क्लैरिटी, प्लान एक आपको क्लियर रास्ता दे देता है चलने का कि यार दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो अप, ठीक है। ये वो स्टेप्स हैं जिन पे आपने चलना है, आपको एक क्लैरिटी होती है, आपके माइंड में क्लैरिटी होती है कि आपने करना क्या है, आपके माइंड में ये क्लैरिटी होती है कि इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक्चुअली होगा क्या, आपको ये क्लैरिटी होती है कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, और आपको ये भी क्लैरिटी होती है कि मैंने इन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है वो हैंडल करना है। आगे जब हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अभी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो सारा प्रोसेस है वो डिस्कस ही ऑल्टरनेटिव्स के बारे में किया गया है। ऑल्टरनेटिव मीन्स प्लान 1, प्लान 2, प्लान बी। अगर प्लान 1 नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन
लेट्स मूव टू द प्लान बी, अगर प्लान बी नहीं हो पा रहा लेट्स मूव टू द प्लान सी नहीं हो पा रहा लेट्स मूव टू द प्लान डी। बट एवरी बिजनेस हैज़ टू हैव द 3 to 4 प्लान्स अबाउट वन ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक फंक्शन के लिए एक ही प्लान रखेंगे और कहीं खुदा न खास्ता किसी रीज़न की वजह से वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, दैन डेफिनेटली यू विल हैव टू सफ़र द सीवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इन सीवियर प्रॉब्लम से बचने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर प्लानिंग प्रोसेस। आगे पर्पसफुल, बेटा आप प्लानिंग इटसेल्फ भी एक पर्पसफुल होती है और ये प्लान करने वालों को भी पर्पसफुल बना देती है। उनको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे जाने का मकसद क्या है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और फिर इस दुनिया को प्लान किया कि मैंने लोगों को भेजना है, उनकी ज़िंदगी इस तरह से होगी। मैं कभी कभी बेटा चूँकि मेरा जो है वो मेरा स्पेस से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लिंक बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, रिसर्चेस भी मेरी आलमोस्ट इसी के बारे में होती हैं। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से जो है ये इस वर्ल्ड को प्लान किया कि देखिए ऊपर आसमान रखा, आसमान की खूबसूरती के लिए सूरज, चाँद और सितारों को बनाया। दिन टाइम सूरज सूरज थोड़ा ढलता है तो चाँद जो है वो अपीयर हो जाता है और फिर चाँद पूरी रात भी रहता है और फिर सितारों को उनकी खूबसूरती के लिए बनाया। ठीक है, और फिर इसके अलावा मौसमों का चेंज होना, ये जो एवोल्यूशन है रेवोल्यूशन है, अर्थ का रिवॉल्व करना अपने एक्सिस के गिर्द या सन के गिर्द रोटेट करना, ये जो है ये इसकी वजह से जो सीजन्स का चेंज होना, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, इन सब का आना। और फिर इसके अलावा ये तो अपर यानी कि ऊपर की खूबसूरती रह गई ना, जो कि आसमान की, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। अब ज़मीन पे देखें, पहाड़ों का बनाना, आबशारों का बना देना, समंदरों का बना देना, और इसके अलावा फिर एक चलती हुई दुनिया। ठीक है, हर बंदा अपने काम में मगन है और हर बंदे की डिफरेंट तरह के काम है। मदर्स हैं वो अपने घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हैं, फादर हैं वो अपनी ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हैं, बच्चे हैं वो स्टडी में, स्टडी के अलावा मोबाइल फ़ोन्स की जो भी हर घर की अपनी तरबियत के लिहाज से जो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी। और फिर इसके अलावा जब मैं जहाज़ों को उड़ते हुए देखती हूँ तो ये भी एक खूबसूरती है। ठीक है, यानी कि एक जहाज़ उड़े हैं, परिंदे उड़े हैं, काइट्स उड़े हैं। तो बेटा ये सब अल्लाह ताला ने बहुत मेहनत से जो है वो प्लान किया है। ठीक है, और प्लान किया है और प्लान करते हुए जो है वो एक चीज़ को हर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक किया है। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से चूँकि हम इंसान अपने घरों के मामलात में, अपने बिज़नेस के मामलात में अल्लाह की तरह तो प्लान नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक छोटे से दिमाग की जो प्लानिंग है उसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। पर्पसफुल होना, हर चीज़ को इंडिकेट कर देना, हर चीज़ को जो है वो एक दूसरे से लिंक करके चलना कि यार अगर ये प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो रहा तो मैं ये ये हम इस तरह से कर लेंगे, अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर लेंगे, ये नहीं हो रहा तो ये कर लेंगे। अच्छा बेटा मैं ना आपको एक बड़ी एक सिंपल सी मैं एग्ज़ाम्पल भी आपको देना चाहूँगी इस चीज़ में। वो ये कि हम जब दोस्तों में ज़्यादा, फ्रेंड्स में, बाकी तो घरेलू प्लानिंग पे हम, आप जिस तरह से स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप बच्चे तो शायद इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे क्योंकि आपकी लाइफ में बस अभी मस्ती कर ली, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर लिया, पढ़ना है तो पढ़ लिया, बस इन चीज़ों से रिलेट करती है। ये दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में बाहर चले जाना, ये इन्जॉय कर लेना, आपके माइंड में भी बस यही चीज़ें जो हैं ये रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। ठीक है, अच्छा तो जब आपकी किसी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब 2-4 दोस्त मिलते हैं और आपको पता है कि यार उसका ये प्रॉब्लम है और वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा, तो आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं, अच्छा यार हम उसके लिए ये चीज़ प्लान करते हैं, उसका माइंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा अगर वो इस तरह से भी नहीं होता तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। सो दिस इज़, आप अपने लेवल पे भी जो छोटी छोटी सी प्लानिंग्स करते हैं वो भी बड़ी एक दूसरे से लिंक करी होती हैं, उसका एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से लिंक करा होता है। इसी तरह से जब अपने टूर्स पे जाना होता है तो टीचर्स तो टूर प्लान करते ही करते हैं, लेकिन अब बच्चे खुद अपने तौर पे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, ये सारी प्लानिंग्स। और बेटा फिर इंडिकेट करने का मतलब होता है
कि वाज़िया सिग्नल्स प्रोवाइड कर देना, ठीक है। जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो उस प्लानिंग का की आउटकम्स क्या होंगी वो इंडिकेट हो रही होती हैं, डे फर्स्ट से जो है वो इंडिकेट हो रही होती हैं, ठीक है। और देन बेटा रूम क्रिएट कर देना, रूम का मतलब है गुंजाइश, ठीक है। और गुंजाइश हमेशा ऑल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ की जाती है कि अगर प्लान ए नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा तो लेट्स गो टू द बी, लेट्स गो टू द सी, लेट्स गो टू द सी, टू द डी। और अगर इन प्रॉब्लम्स में भी कहीं कोई मसला आ रहा है तो यू हैव टू चूज़ द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम एक ही टाइम में प्लान ए और बी दोनों पे चल रहे होते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है हम किसी एक प्लान पे सिर्फ चल रहे होते हैं। तो बेटा ये गुंजाइश हमेशा जो है वो रखी जाती है आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, उनके सल्यूशन के लिए, आने वाली आउटकम्स के लिए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए और अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। बेटा ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ये बेसिकली कोई 7 स्टेप्स पे ये कंसिस्ट करता है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैंने इसको एक आप ये कह लें कि मैंने डायग्रामेटिकल फॉर्म में इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि उसको फिर समझाना वो इस तरह से लगता है कि एक साइकिल है एंड देन दिस इज़ थिंग। नो डाउट प्लानिंग इज़ ऑलवेज अ साइकिल। यस, आप जो है वो इस पॉइंट से शुरू करते हैं और चलते 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 फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाते हैं एंड इट इज़ ऑल अबाउट द साइक्लिक करेक्टरिस्टिक्स। तो लेकिन एनी हाउ मैंने इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में मैंने लिख दिया है एंड आई होप सो कि स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्लान चलता है। पहले ये फिर जो है वो अल्टीमेटली हम फॉलो अप पे आते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो प्लानिंग की जो डेफिनेशन अगर देखी जाए तो उसका मतलब ये है कि हमने अपने बिज़नेस के गोल्स को सेट करना है, ठीक है। तो गोल्स की सेटिंग का सबसे पहला काम क्या है कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। आपने कोई टूर प्लान किया है तो आपको उस टूर के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्टूडेंट्स को एंटरटेन करना है, उनके माइंड को फ्रेश करना है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव कोई एजुकेशनल पर्पस है। एजुकेशनल ट्रिप्स भी होती हैं ना जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको बताई जाती हैं। तो बेटा ये पर्पस को सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेना अपनी किसी एक्टिविटी के पीछे, ये प्लानिंग का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिवेलपिंग द प्रीमिसेस। बेटा प्रीमिसेस का मतलब होता है हदूद सेट कर लेना, ठीक है। लेट्स सपोज कि अभी जैसे मैं आपको ट्रिप की एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप ट्रिप प्लान करते हैं नारान, कागान, कलर पहाड़ का, और आप उसमें प्राइमसीज को सेट करते हैं कि यार हमने यहाँ से इतने टाइम पीरियड में हमने यहाँ पहुँचना है, ये हमारा जर्नी का टाइम होगा। इतने टाइम पीरियड के लिए हमने नारान में स्टे करना है और वहाँ हमने यही प्लेसेस जो हैं वो विज़िट करनी है। इतने टाइम के लिए हमने मरी में स्टे करना है, वहाँ हमने इन प्लेसेस को विज़िट करना है। इतने टाइम पीरियड में हमने इस्लामाबाद में स्टे करना है, वहाँ हमने इन विज़िट्स को इन जगहों को जो है वो हमने करना है, विज़िट करना है। तो बेटा ये होता है प्राइमेसी सेट कर देना। अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल की लिहाज से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बिजनेसेस, लेट्स सपोज कि जब प्रोडक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो प्रोडक्शन वाले बिजनेसेस होते हैं वो प्रेमिसेस सेट करते हैं। प्रेमिसेस सेट क्या करते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हमने इतनी प्रोडक्ट्स बनानी हैं, ठीक है, और इस क्वालिटी की बनानी है, ठीक है, और इतने टाइम पीरियड में बनानी है। ये उनका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब वो प्राइमेसिस सेट करेंगे। वो प्राइमेसिस क्या सेट करेंगे कि हमने रॉ मटेरियल कितना मंगवाना है, कहाँ से मंगवाना है, हमने फाइनेंस का कितना पोर्शन किस फील्ड पे, डिसिप्लिन पे खर्च करना है, कितना पोर्शन किस पे खर्च करना है, और इसको फिर हम ले जाते हैं एलोकेशन के सेंस में, ठीक है। एलोकेट कर देना, आप अपनी प्रेमिसेस को सेट करते हैं कि मैंने कितना कहाँ पे खर्च करना है, क्यों करना है, और कितना कहाँ पे यूज़ करना है और क्यों करना है, ठीक है बेटा। ये सारी उसमें आ जाती हैं। अगला अगर आप देखें तो अगला जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब लेट्स सपोज कि आपने जो प्राइमेसी सेट की, आपने जब उन पे अमल करना शुरू किया, एक्शन करना शुरू किया, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हो गई। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड भी हों और हो सकता है वो अनएक्सपेक्टेड भी हों, ठीक है।
तो उन अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस होने चाहिए। वही बात जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की कि प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। इफ़ प्लान 1 इज़ नॉट एक्टिंग प्रॉपरली देन यू हैव टू मूव टू द प्लान बी, बट विच पार्ट ऑफ द प्लान बी वी हैव टू फॉलो नाउ एंड विच पार्ट ऑफ द प्लान बी वी हैव टू एक्सक्लूड नाउ, ठीक है। और देन अगर प्लान बी का वो पार्ट भी जो है वो नहीं कामयाब हो पा रहा, देन मूव टू द अदर पार्ट। अगर वो भी नहीं कामयाब हो पा रहा, देन मूव टू द सी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जैसे जो है वो अगर लेट सपोज कि आपने 1000 प्रोडक्ट्स तो प्रोड्यूस कर ली, आपने अपने प्रेमिसेस के लिहाज से वो प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि किन्हीं रीज़न्स की वजह से आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो पा रही, या आप कह लें कि ज़ीरो सेल्स हैं आपकी, ठीक है। अब आप यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट है कि आपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज़ को, ऑल्टरनेटिव एक्शंस को जो है वो आपने डिज़ाइन करना है। आप क्या करेंगे, आप हो सकता है कि उसकी कॉस्ट कम कर दें, ठीक है। आप हो सकता है कि उसकी सप्लाई शॉर्ट कर दें, ताकि आप सप्लाई शॉर्ट करें तो डिमांड इंक्रीज़ हो, डिमांड इंक्रीज़ हो तो आपकी प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दें। हो सकता है कि जिस तरह से पहले आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं आप वहाँ से अपने मोड को थोड़ा चेंज कर लें। हो सकता है कि आप खुद लोगों को जाके अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करें कि सर दिस इज़ अवर प्रोडक्ट, दिस इज़ इट्स यूज़, आप जो है वो इसको यूज़ करें। अक्सर जैसे कि नए होटल्स, नए रेस्टोरेंट्स बनते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि उनके कुछ सेल्समैन जो होते हैं वो कार्ड्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि हमारी क्लास में किसी न किसी रेस्टोरेंट का सेल्समैन आ जाता था और वो कार्ड को सेल करता था कि सर ये 100 का कार्ड है और उस पर आपको ये डील्स फ्री मिलेंगी, ये फ्री मिलेंगी, ये इस किस्म की। आपके साथ भी ऐसे इत्तेफाक हुआ होगा डेफिनेटली, या फिर हर स्टूडेंट जो वो फेमिलियर होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो बेटा ये होते हैं कोर्स ऑफ एक्शंस। जैसे मैंने आपको भी ये एग्जांपल दी कि आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करना है। अच्छा बेटा, आगे इवेल्यूएट द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब लेट्स सपोज कि अगर आपने इनमें से डिसाइड कर लिया कि यार हम सप्लाई को शॉर्टेज कर देंगे, तो आपने सिर्फ एम नहीं डिसाइड कर लेना कि यार सप्लाई शॉर्ट कर दो ताकि डिमांड इंक्रीज, नहीं, आपने पूरा इसको इवेल्यूएट करना है। आपने इसके गुड एस्पेक्ट्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखना है, बैड एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखना है, इसकी क्या आउटकम्स आ सकती हैं आपने उसको भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो पूरा इवेल्यूएट करना है चीज़ों को, ठीक है। इवेल्यूएशन के लिहाज से हमारे एक टीचर हैं जिन्होंने हमें मैनेजमेंट प्लानिंग पढ़ाया था, तो वो हमेशा एक एग्जांपल दिया करते थे। उनको कुकिंग का बहुत शौक़ था और उनकी कुकिंग अच्छी भी बहुत होती थी, तो वो उनकी हर एग्जांपल में, हर लेक्चर में वो कुकिंग के लिहाज से कोई ना कोई जो है वो एग्जांपल ज़रूर देते थे। तो वो कहते थे कि जब मदर्स या वाइफ्स या बेटियां घरों में कुकिंग कर रही होती हैं या बहनें, तो अक्सर आपने देखा है कि वो आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स, वो कुछ इंटरवल्स के बाद अपनी कुकिंग को टेस्ट करती हैं, ज़ुबान पे लगा के थोड़ा सा उसको टेस्ट करती हैं। सो टेस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि वो खुद टेस्ट लेना चाह रही है। टेस्ट का मतलब ये है कि वो अपने कुकिंग प्रोसेस को इवेल्यूएट कर रही हैं। वो देखिए कि हाउ इट टेस्ट, मेरा प्रोसेस जा कैसा रहा, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, मुझे किसी चीज़ को चेंज तो नहीं करना, किसी चीज़ को ऐड तो नहीं करना, किसी चीज़ को एक्सक्लूड तो नहीं करना। तो बेटा ये है इवेल्यूएशन का प्रोसेस, इवेल्यूएट करना। और इसी तरह से आप जितने भी कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करेंगे, आपने 2 चूज़ किए, 3 चूज़ किए, 4 चूज़ किए, आपने पहले उसको इवेल्यूएट करना है, उसको हर डिसिप्लिन के लिहाज से सोचना है, कम, ज़्यादा, ख़राब, कमी, इनकी हर तरह से उसको सोच के फिर उस पर एक्शन करना है। अच्छा, एंड देन फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो आ जाता है इवेल्यूएशन के बाद आपने सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव। फिर जो ऑल्टरनेटिव आपको बेहतर लगता है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन, उस पर काम करना शुरू कर देना है, और काम करने के बाद उसको फॉलो करते रहना है। उसको बस काम करना शुरू कर दिया तो ये नहीं कि उसको देखा ना, उसको कंट्रोल ना किया, उसको लीड ना किया, उसको चेक ना किया कि यार काम ठीक हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसको फॉलो अप भी करना है, उसके पीछे पूरी नज़र रखनी है। पूरा एक जैसे लीडर होता है ना, जैसे जो अक्सर होता है ना कि काफ़िला, जो काफ़िले का एक लीडर होता है वो एक तो आगे होता है लेकिन एक पीछे भी होता है। आगे वाला तो होता है वो तो लीडरशिप के लिए होता है ना, पीछे लोगों को बता रहा होता है कि ये रास्ता है, आपने इस पे चलना है। लेकिन जो पीछे वाला होता है वो ये चीज़ नोटिस कर रहा होता है कि क्या लोग ठीक चल रहे हैं
क्या मेरे काफ़िले में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई चीज़ जो है वो अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हो रही। तो जिस तरह से आगे चलने वाली का मोटिव कुछ और होता है, पीछे चलने वाले का मोटिव कुछ और होता है, लेकिन होता क्या है, इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग। एक ही काम होता है, मकसद वो भी काफ़िला आगे चलने वाला भी उसी मकसद के तौर पे चल रहा होता है, और पीछे चलने वाला भी एक ही मकसद के लिए चल रहा होता है। बट क्या होते हैं, थोड़े आप कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन वेज थोड़े चेंज होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा प्लानिंग प्रोसेस था। प्लानिंग प्रोसेस इन 7 स्टेप्स को फॉलोअप करते हुए आप प्लान करती हैं और देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। ठीक है बेटा, एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे वाटर, तो मैट्रिक में सबको पता है ना कि वाटर क्या होता है, H2O। तो वाटर के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का बेसिक मकसद ये होता है कि कोई चीज़ किन चीज़ों के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह से ये एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है। तो प्लानिंग जो है उसमें ये सारे फैक्टर्स ज़रूर होने चाहिए। ठीक है बेटा, सबसे पहला फैक्टर है कि लुकिंग अहेड। प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वाकई आपको आगे, आप उसमें आगे देखें, पीछे ना देखें, कहीं बीच में ना देखें। हमेशा कहते हैं ना कि आगे देख के चलना चाहिए, पीछे नहीं देख के चलना चाहिए। तो प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी फ्यूचर से रिलेट करती हो, कंसर्न टू द फ्यूचर। फ्यूचर होगा तो ही आप आगे देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, आप अभी भी देख लें, कोई भी आप प्लानिंग करते हैं तो वो आप फ्यूचर प्लानिंग आप प्रेजेंट में करी होती है, लेकिन एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट आप फ्यूचर में करना होता है। ठीक है, आज क्या पकेगा सोच आप अब रहे होते हैं, लेकिन करना वो आपने 2-4 घंटे के बाद होता है। ठीक है, तो प्री डिटर्मेंट कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग इज़ डेफिनेटली द प्री डिटर्मेंट। जब तक आप प्लान नहीं करते आज क्या बनाना है, ये मदर्स पूरा प्लान करती हैं पहले। ठीक है, तो ये प्री डिटर्मेंट होता है, सबको पता होता है कि आज ये बनना है। ठीक है सॉरी बेटा। अच्छा, अब वो सुबह में बन जाए, वो शाम में बन जाए, वो रात में बन जाए, लेकिन पता सबको होता है कि आज ये बनना है। ठीक है, डिसाइड आफ्टर थॉरो स्टडी ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आपने जो प्लान डिसाइड किया है, आपने वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को थॉरोली मतलब कम्प्लीटली जो है वो स्टडी करके फिर आपने डिसाइड करना है कि आज ये करना है। अब लेट्स सपोज कि घर में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, अब उनमें से एक को साग पसंद है, 2 को नहीं पसंद, एक को थोड़ा मीडियम लेवल का, दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद। तो अगर आप साग को बनाना अपना प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा तो पेट भर के रोटी खा सकेगा, बाकी 2 बंदे जो हैं वो भूखे रह जाएंगे। अगर आप प्लान करते हैं कि यार मैं बिरयानी बना देती हूँ, तो उसका पता है कि यार ये तो तीनों बंदों को बहुत पसंद है ना, तो ये प्लान एक सक्सेसफुल प्लान है। ठीक है, आपने साग के बारे में भी सोचा, कड़ी के बारे में सोचा, आपने किसी सब्ज़ी के बारे में भी सोचा, आपने जो है किसी फास्ट फूड के बारे में भी सोचा, बट अल्टीमेटली जो प्लान है यार बिरयानी शुड बी देयर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बिरयानी बनाते हैं, जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, अच्छा बेटा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब प्लानिंग जो है, अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक चीज़ में एक दफ़ा प्लान कर लिया तो उसके बाद में कुछ प्लान ही नहीं किया, नहीं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, टाइम टू टाइम आप जो है वो प्लान करते जाते हैं। इवन एक प्रोसेस को प्लान कर लेने के बाद अगर आपको ये महसूस होता है कि यार इसमें कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए, तो आप उनको भी जो है वो कंटिन्यूसली प्लान करके चल रहे होते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब प्लानिंग क्या है, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मैंने पहले बताया कि ये एक दूसरे से लिंक कर रहा है। जैसे मैंने आपको कायनात की एग्जांपल दी, अल्लाह ताला ने इस अर्थ को बनाया और हर चीज़ को जो है वो दूसरी चीज़ से लिंक कर दिया। ज़मीन बनाई तो उसको सूरज से लिंक कर दिया, सूरज बनाया तो उसको ज़मीन से और बाकी सारे प्लानट से लिंक कर दिया, सियारे बनाए तो उन सबको लिंक कर दिया एक दूसरे से, जहाज़ को एयर से लिंक कर दिया, यानी कि सब चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके फिर आपने एक प्रॉपर प्लान किया। और इसी तरह से जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में प्लान करते हैं तो आप इसी तरह से प्लान करते हैं कि
तो आप जो है वो उस चीज़ को एक दूसरे से लिंक करके चल होते हैं। फिर होता है डायमेंशंस ऑफ टाइम। बेटा प्लानिंग में जो होती है वो हमेशा आपकी टाइम की डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। आपने किस टाइम पे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। प्लानिंग जो है वो आपको हमेशा टाइम के लिहाज से डायमेंशंस देती है, ठीक है। उसके अलावा अचीवमेंट, प्लानिंग हमेशा अचीवमेंटल होनी चाहिए, इनके उसको बनाने का मकसद कुछ ना कुछ अचीव करना होना चाहिए, वो विदाउट एनी अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेटा आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी ऑलमोस्ट ये तो सब स्टूडेंट्स को क्लियर होते हैं इसके सारे पॉइंट्स। इंपॉर्टेंस में क्या होगा कि ये गिव डायरेक्शंस, ये प्लान करने वाले को, ये ऑर्गेनाइजेशंस को, ये बिजनेसेस को डायरेक्शंस देती है कि आपने इस तरह से चलना है। फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्टिव, ये बिज़नेस के बनाए हुए ऑब्जेक्टिव्स फोकस करती है। प्रोमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज़। अब एक जब प्लानिंग बना ली, जब इसमें हमने ये डिस्कस किया कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में कि प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड प्रोमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज़। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि मुझे चेंज लाना चाहिए, वैसे वैसे आपके आइडियाज़ भी चेंज होते चले जाते हैं। सो कंटिन्यूस प्रोसेस लिंक करता है प्रोमोट्स द इनोवेटिव आइडिया से। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब आपने हर चीज़ पहले से प्लान की हुई होती है तो आप अनसर्टेनिटी से जो है वो आप उसको आपको फेस नहीं करना पड़ता। जैसे अभी कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, तो यहाँ मुझे याद है कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने फ़ौरन से जो है वो 2 से 3 माह का ग्रोसरी, आटा, चावल, ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने घर में स्टोर कर ली थी कि वी हैव टू फेस द टफ सिचुएशंस, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ास सिचुएशंस तो नहीं आई पाकिस्तान में, लेकिन जिन लोगों को फ़ेस करनी पड़ी उनको फ़ेस करनी भी पड़ी। लेकिन ये कि उन्होंने चूँकि पहले ही प्लान कर लिया था, इस वजह से शायद हमें उस अनसर्टेनिटी का रिस्क नहीं रहा, ठीक है। आप प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोलिंग। अब आपने अपने बिज़नेस को कंट्रोल कैसे करना है, डेफिनेटली आपके पास प्लानिंग होगी तो आप उसको एक स्टैंडर्ड वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा प्लानिंग का आज पूरा टॉपिक था। हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को डिस्कस किया, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया, उसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, और प्लानिंग इटसेल्फ क्या है हमने उसको डिस्कस किया। आप में से चूँकि बेटा मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप स्टूडेंट से मेरा कोई फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मुझे आप स्टूडेंट्स का जो है वो ज़्यादा नहीं आइडिया कि आपका मेंटल लेवल कैलिबर क्या है, आपका फ्रैंकनेस लेवल कैलिबर क्या है, या आपको समझ किस तरह से चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आती हैं। और वो डेफ़िनेटली मुझे आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा। और आप रिस्पॉन्स मुझे कोई दे नहीं रहे कुछ अच्छा ख़ास। बस एक वो मुझे याद है कि मैंने आपको असाइनमेंट नहीं चेक करके दी, उस पर ज़रूर उस सब बच्चों का रिस्पॉन्स आया है। लेकिन बाकी मुझे लेक्चर्स में किसी की ना कोई क्यूरी है, ना किसी ने कुछ पूछा, ना किसी ने ये बताया कि मैम हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, नहीं आ रही, किसी ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। बट एनी हाउ अब जो भी है, मैं अभी भी आप स्टूडेंट से यही कहूँगी कि प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर एजुकेशनल एक्टिविटी, अबाउट योर एजुकेशन प्रोसेस। आपकी क्या परफॉर्मेंस आपकी क्या है, आप मुझे इस बारे में बताएं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।